साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर तेजी का तूफानी दौर जारी है और सरसों निरंतर नई ऊंचाइयों को छूती चली जा रही है। जैसा कि कल भरतपुर मंडी 5425 रुपये के भाव बोले गए थे, जो आज बढ़कर के 5520 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से गोयल कोटा 5750 यानी 5725 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं और महेश एडिबल कोटा 6200 रुपये के सरसों के भाव आज की तारीख में कोट किए जा रहे हैं। साथियों सरसों का जैसा कि हमने अनुमान जताया था कि सरसों कभी भी 5500 रुपये के भावों को क्रॉस कर सकती है, वो सरसों का पहला पड़ाव निश्चित रूप से अब आ चुका है और आगामी दौर के अंदर जो स्थितियाँ आएंगी वो आगामी तेजियों की ओर ही इशारा करती हैं। लेकिन फिलहाल के दौर में मुनाफा वसूली या अन्य हालातों को देखते हुए अगले सप्ताह से सरसों के अंदर करेक्शन की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन साथियों वो क्षणिक दौर होगा कि जिसके अंदर 25-75 रुपये की कोई तेजी या मंदी की जो स्थिति आएगी उसमें करेक्शन की स्थिति में ही देखना चाहिए और वहाँ माल पकड़ने वाले हालात ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि आगामी दौर सरसों में निश्चित रूप से नई तेजी और नए दौर का होगा। साथियों निश्चित रूप से तेजी में तेजी और मंदी में मंदी की स्थितियाँ यानी कि मनोवृत्ति बन जाती है। उसी प्रकार से बाजारों में बात होना या उनकी स्थितियाँ तय होती हैं। जैसा कि मेरे कुछ साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सरसों अगस्त में 5800, दिवाली पे 6000 रुपये क्रॉस कर जाएगी। साथियों अभी इस दौर या ऐसी स्थितियों की चर्चा करना मेरे हिसाब से फिलहाल के दौर में जल्दबाजी होगी, क्योंकि उसके लिए अभी काफ़ी समय शेष है। साथियों सरसों में एक पड़ाव जैसी कि माना गया था वो पड़ाव आ चुका है और सरसों निश्चित रूप से अभी भी सपोर्ट प्राइस से काफ़ी नीचे चल रही है, जिसके लिए हमने जैसा कि कहा था कि ये जो अंतर है निश्चित रूप से डे बाई डे कम होता चला जाएगा और सरसों अपनी नई ऊंचाई यानी समर्थन मूल्य के आसपास आकर के भाव कोड होने की निश्चित रूप से निकट भविष्य में संभावनाएं प्रतीत होती हैं और आगामी दौर किसी प्रकार से गिरावट या मंदी का नहीं है। करेक्शन जरूर आएंगे लेकिन उस बीच में घबराहट या वैसी स्थितियाँ निश्चित रूप से नहीं है और सरसों अन्य बाजारों यानी कि अन्य खाद्य तेलों को छोड़ करके अपने रास्ते पर है। जैसा कि हम पहले से कहते रहे कि हमारे साथी कहते थे कि मई महीने में बाजारों में सोयाबीन में या अन्य जो पाम ऑयल है या सन ऑयल है उनकी स्थितियों में काफ़ी गिरावट की स्थितियाँ विदेशी बाजारों में देखने के समाचार चल रहे थे, जिससे सरसों में भी एक मंदी की मनोवृत्ति बनी, गहरी मनोवृत्ति कर गई थी। लेकिन साथियों फिलहाल के दौर में वो दौर जा चुका है और लोग उभर करके नई स्थिति यानी कि आगामी दौर के अंदर अच्छी तेजियों की संभावनाएं ढूंढने लगे। इससे लगता है कि सरसों के भविष्य अच्छा और सुनहरा होता हुआ प्रतीत नजर आता है। साथियों सरसों में अभी ये गणना जो हमने पहले भी कहा है कि उस प्रकार की गणनाएं नहीं है, क्योंकि हमारा जो उत्पादन भले ही घटे लेकिन हमारे पास में क्रशिंग के अनुरूप उपयुक्त मात्रा में पूरे वर्ष भर के लिए कच्चा माल उपलब्ध रहेगा और कैरी ओवर भी मस्टर्ड जाएगी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सरसों का जो रिफाइन यानी कि जो उसमें सॉल्वेंट में जाती थी वो सरसों पानी नहीं हुई, जिसके चलते हमारे पास में कच्चे माल की भरपूर उपलब्धता पूरे वर्ष भर के लिए पर्याप्त है। कोई वैसे हालात नहीं है जिसके चलते शॉर्टेज जैसी या वैसी तेजियों की आशंकाएं फिलहाल के दौर में व्यक्त की जाए। लेकिन जितना तय है कि साथियों आप जो सोच रहे हैं उसके अनुरूप भी सरसों प्रदर्शन करेगी, ऐसी इसमें भरपूर संभावना है और ऐसा हमारा पूर्व से अनुमान भी इसके अंदर रहा है। तो साथियों आगामी दौर की तेजी मंदियों पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल का जो दौर है वो उसमें मुनाफा वसूली और ट्रेडिंग जैसे हालात फिलहाल के दौर में उपयुक्त रहेंगे, ऐसी हमारी इसमें आपको सलाह रहेगी। तो साथियों आपको हमारी वीडियो या हमारे कमेंट्स जो है कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।